हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है और उसका क्या रोल है एक कंट्री को रन करने के लिए। तो इसमें जो सबसे बेसिक चीज है जो फाउंडेशन होता है किसी भी नेशन का वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक वो वर्ड है, वो भी काफी सिग्निफिकेंट वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले हम बताते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वर्ड बाय वर्ड एनफोर्स करने के साथ साथ उसको एज अ स्पिरिट भी फॉलो किया जाए। इसका मतलब है कि हम उसमें से कोई लूप होल निकाल के उसको बाईपास ना करें। तो वर्ड एज वेल एज इसकी स्पिरिट उसको फॉलो करना ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गवर्नमेंट पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ होता है, ये सबसे ऊपर आता है कंट्री में। उसके बाद सब चीजें उसके नीचे होती हैं, लाइक ये आपको सब कुछ बताएगा कि आपकी गवर्नेंस का टाइप कैसा है और आपसे सिस्टम कैसे रन करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होगा, ये देश के जो सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है। तो हम इसमें अब आगे चलते हैं कि इसको एक एनालॉजिक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे क्रिकेट का गेम है, अब वहां पे रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं कि किसको आउट बोलेंगे, कैसे नो बॉल होगी, कैसे वाइड होगी। तो इस तरह के रूल्स ही हमारी कंट्री को रन करने के लिए भी सिमिलरली इस अनालॉजी में जरूरी होते हैं। अदरवाइज अगर कोई रूल नहीं होगा तो फिर एक तरह का अनार्की हो जाएगी। तो आपको इस एनालॉजी से आप समझ सकते हैं कि व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रन अ कंट्री। सो इट्स अ वेरी फंडामेंटल टू रन अ कंट्री। तो इसमें हम आगे चलते हैं, तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से मतलब है कि जो और लॉज जो बनते हैं हमारे देश में वो इसके थ्रू ही पावर को डिराइव करते हैं। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल होता है। यहीं से अगर ऐसा कोई लॉ हमारी कंट्री में बनता है जो इसको वायलेट करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट करता है, तो उस लॉ को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिकॉज सुप्रीम जो लॉ है कंट्री का वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी लॉ देश में नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ होता है हमारी कंट्री के लिए और किसी भी कंट्री के लिए। तो हम अभी जस्ट हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देख रहे हैं। आगे फिर हम और स्लाइड्स में नेक्स्ट लेक्चर में और चीजें भी हम देखेंगे कि ये आगे इसमें क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिक जो हमने डिस्कस किया कि ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है, ये हमें राइट्स प्रोवाइड कराता है जो फंडामेंटल होते हैं किसी इंसान को कंप्लीटली डेवलप होने के लिए, उसका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। तो आज के लिए खाली इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।